बारिश की बूंदें खिड़की के शीशे पर टपटप कर रही थीं। बाहर का नीम का पेड़ हवा में झूम रहा था, मानो किसी पुराने दर्द को बयां कर रहा हो। कोठी के भीतर सन्नाटा गहरा था। सिर्फ पुरानी घड़ी की टिक टिक और अमरनाथ की सांसों की धीमी धीमी आवाज ही उस सन्नाटे को तोड़ती थी। अमरनाथ बिस्तर पर लेटे हुए थे। उनका चेहरा झुर्रियों का नक्शा था, आंखें बंद, पर भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई, जैसे कोई पुराना सपना टूट रहा हो। कमरे में धूल भरी हवा में पुरानी किताबों और दवाओं की गंध मिली हुई थी। उनकी नजर बिस्तर के पास टेबल पर रखी एक फटी पुरानी तस्वीर पर टिक गई। तस्वीर में एक छोटी सी लड़की थी, चमकीली आंखों वाली, गुलाबी फ्रॉक पहने, हाथ में गुब्बारा लिए। प्रिया, उनकी बेटी। वह बेटी जो 25 साल पहले, महज 6 साल की उम्र में, बस एक ही पल के लिए उनकी नजर झपकते ही गुम हो गई थी। जैसे धरती ने उसे निगल लिया हो, उसकी खोज में लगा दिया। उन्होंने अपना सब कुछ, पैसा, प्यार, जवानी, सब व्यर्थ। अब जब जीवन की डोर टूटने को थी, एक ही इच्छा थी उनके मन में, प्रिया को एक बार फिर देखना, उसकी आंखों में झांकना, उसे बता देना कि उसके बिना हर सांस कितनी भारी थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई, इतनी हल्की कि लगा कोई चूहा खरोंच रहा हो। अमरनाथ ने आंखें खोलीं। पड़ोसन सुशीला का स्वर सुनाई दिया, चाचा जी, कोई लड़की है, बहुत बीमार लग रही है, बारिश में भीगी हुई, कहती हैं आपसे मिलना है। अमरनाथ के मन में एक झटका सा लगा। उन्होंने हां कह दी। कुछ ही पलों में सुशीला एक युवती को लेकर अंदर आई। लड़की 20-22 साल की होगी, कपड़े फटे हुए, बाल उलझे हुए, चेहरा मैला और बेहद पीला। उसकी आंखों में एक अजीब सी खोई हुई चमक थी, जैसे कोई रोशनी जो बुझने वाली हो। वह कांप रही थी, पर जैसे ही उसकी नजर अमरनाथ पर पड़ी, उसके चेहरे पर एक विचित्र भाव उभरा। डर, पहचान, भटकाव। कौन हो तुम बेटा? अमरनाथ की आवाज कांपी, लेकिन उसमें एक अजीब सा कोमलपन था। लड़की ने जवाब नहीं दिया, बस उन्हें एकटक देखती रही। फिर अचानक उसकी आंखें लाल हो गईं और वह फपक कर रो पड़ी। मैं कुछ खाना चाहती हूं। उस रोने में इतना बेबस दर्द था कि अमरनाथ का दिल भर आया। उन्होंने सुशीला से खिचड़ी बनाने को कहा। लड़की खाने लगी तो जैसे उसने महीनों से कुछ न खाया हो। अमरनाथ उसे देखते रहे। उसके चेहरे के कुछ कोण, उसकी आंखों का आकार, क्या यह संभव था? क्या प्रिया? पर नहीं, यह तो पागलपन था। प्रिया तो 6 साल की थी जब गई थी। फिर भी एक पिता की टूटी हुई उम्मीद ने उस युवती को अपनी बेटी बना लिया। उन्होंने उसे अपने पास रहने दिया। उसका नाम पूछा तो उसने कहा, सुमन। आगे की कहानी देखिए भाग 2 में।